क्या सारे मास्टर्स कोर्सेज जिसमें बिजनेस और आईटी के सब्जेक्ट्स हैं उसकी स्किल असेसमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? इस सवाल को समझे। इसके अंदर दो जवाब है। कुछ ऐसे कोर्सेज या कुछ ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो कि बिजनेस के कोर्सेज तो पढ़ा रहे हैं, साथ आईटी के भी पढ़ा रहे हैं मास्टर्स के अंदर, लेकिन उसकी स्किल असेसमेंट नहीं होती। कुछ ऐसे प्रोवाइडर्स हैं यानी कॉलेजेस हैं जो कि वो पढ़ाते हैं जिसमें बिजनेस और आईटी दोनों के कोर्सेज शामिल हैं, उनकी स्किल असेसमेंट होती हैं। अब इसको कैसे देखा जाए कि स्किल असेसमेंट होगी या नहीं होगी? इसके स्कोप को समझने की जरूरत है। जितने भी कोर्सेज हैं जिनकी आप सीओई लेते हैं वो रजिस्टर होते हैं क्राइकोस रजिस्टर के ऊपर। जब इसको चेक किया जाए तो उसका स्कोप होता है नैरो स्कोप होता है, ब्रॉडर स्कोप होता है। स्कोप का मतलब यह है कि अगर तो स्कोप कॉमर्स और बिजनेस में है, इसका ये मतलब है कि ये प्रोफेशनल ईयर के लिए एलिजिबल आप नहीं है जो कि आईटी में करवाया जा सके, प्रोफेशनल ईयर में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपका वो स्कोप, आपका जो कोई भी कोर्स है मास्टर्स का, उसका स्कोप अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है तो आप प्रोफेशनल ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर पाएंगे। इसका ये मतलब है कि आपकी उसमें स्किल असेसमेंट भी हो जाएगी। लेकिन एक और चीज देखी जा सकती है। अगर आपने प्रीडोमिनेंटली सब्जेक्ट्स उसके पढ़े हैं अकाउंटिंग के, तो उसके लिए तो आपको जरूरत है सिर्फ वो वाले कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने की जो कि रिक्वायरमेंट है, और 7 ईच चाहिए, प्रोफेशनल ईयर भी नहीं चाहिए स्किल असेसमेंट करवाने के लिए। आपने ये बड़े ध्यान के साथ इसको एनरोल करना है। अभी से बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अननोइंगली ऐसे कोर्सेज में एनरोल कर लेते हैं, जैसे एमबीए है जिसका बाद में कुछ नहीं बनता। मिसाल के तौर पे एक तो उसकी टीआरबी 3 साल की है और स्किल असेसमेंट भी उसकी बेस पे नहीं होगी, तो उनको नॉर्मली पता नहीं होता। तो आपको अगर ये लगता है या अगर आपको कोई शक भी है कि आप सही कोर्स में हैं या नहीं हैं, अब क्राइकोस रजिस्टर पे जाके उसका स्कोप को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इट्स टाइम टू रीथिंक, रिकंसीडर, फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।